Good evening, dear students. This is Piyush Agarwal here, your chemistry faculty. Today we are going to start Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिलेबस के हिसाब से भी, एग्जाम के हिसाब से भी, पेपर में इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए इस रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन जो होती है बेटा, इस रिएक्शन में सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। खास बात क्या होनी चाहिए एल्डिहाइड कीटोन में? अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन हुई तो क्या होगा? एल्डोल भी दे सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी नेसेसरी कंडीशन है बेटा, ये नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इन्हें तो सभी जानते हैं कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? एल्कली मेटल बेस यानी NaOH और KOH, जनरली इन्हीं दो का यूज करते हैं हम, ठीक है बेटा? तो इनका यूज करते हैं NaOH और KOH का। अब इस रिएक्शन की तीसरी खास बात, इस रिएक्शन का नाम जाना जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये तो रिडॉक्स में पढ़ा है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो किसकी? एक ही मॉलिक्यूल की, यानी एक ही एटम की या एक ही मॉलिक्यूल की यदि ऑक्सीडेशन में चेंज हो, और यानी वो ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पर सर वो तो हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, यहां थोड़ी पढ़ा है बेटा। यहां भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए बेटा हमने, SCHO प्लस SCHO, दो मॉलिक्यूल लिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, तो एक रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज, Na प्लस आके जुड़ जाता है बेटा फॉर्मेलिटी के लिए, तो यहां रिडक्शन हो गया और यहां ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के हो रहे हैं, इसीलिए इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का अच्छा एग्जांपल है, कहीं पेपर में कई बार आ जाता है। कई बार पेपर में क्या करते हैं, 3 रिएक्शन इनऑर्गेनिक की और एक कैनिज़ारो डाल देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बताओ कौन सी है कौन सी नहीं है। अब नहीं के चक्कर में आप कैनिज़ारो को लपेट देते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है? अब हम समझेंगे ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होता है मैकेनिज्म में, क्या होता है। तो मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। इसमें बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं और उस पर अटैक बुलवाते हैं आपके बेस का। बेस आया, अटैक बोला, अटैक बोल दिया, यहां पहुंच गया। यहां पहुंच गया तो मतलब क्या हुआ? यहां पहुंचने का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पहुंचने का मतलब हुआ कि रिएक्शन में एडिशन हुआ। किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ। यह क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि कैनिज़ारो रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप जो है। तो OH माइनस आकर जुड़ गया, HOC HH, ऑक्सीजन निगेटिव, ठीक है बेटा? ऑक्सीजन ने निगेटिव चार्ज कैरी कर लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो कहेगा हट, मैं क्यों निगेटिव चार्ज करूं, मैं तो बॉन्ड बनाऊंगा। तो वो तुरंत क्या करेगा? तुरंत अपने इसे ट्रांसफर देगा, और जैसे ही इसे ट्रांसफर मिला, एक ना एक को बाहर जाना होगा, एक ना एक को तो छोड़नी होगी। अब OH कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, हाइड्रोजन कह रहा है मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा। अब हम सभी जानते हैं कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? OH है।
तो मजबूरी किसकी है, OH को जाना होगा, और यदि OH को जाना हुआ तो रिएक्शन हो गई रिवर्स। रिएक्शन रिवर्स हो गई तो जो हमने फर्स्ट स्टेप कराया था एडिशन का वो फेल हो गया, पर रिएक्शन तो प्रोसीड करानी है। अब कहां जाए, किसके पास जाए मदद लेने के लिए, कौन करा सकता है रिएक्शन प्रोसीड? ना 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 बेटा, हम पेपर पे हम नहीं कर सकते कि जी अपनी मर्जी H निकाल दिया। रिएक्शन कंटेनर के अंदर कराई जाती है, जो सिस्टम होता है छोटे छोटे मेजरमेंट के लिए, उसके लिए कराई जाती है। सब कुछ नपातुला होता है बेटा, तो अगर हमने हाइड्राइड निकाल दो गलत हो जाएगा, स्टेप वाइज पढ़ना होता है सब कुछ। तो हम क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ हम गए ली चैटरलेज के पास। ली चैटरलेज नाम सुना है ना, फिजिकल केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम, सबको याद आया? हाँ हाँ वही ली चैटरलेज, उसके पास गए और उससे कहा यार हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दो, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दो। तो उसने क्या करा, उसने कहा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, OH माइनस को एक्सिस में ले दो, OH माइनस को एक्सिस में ले दो, OH माइनस एक्सिस में ले दिया। जैसे ही एक्सिस में लिया, ये जो रेट जो पहले चल रहा था वो बढ़ जाएगा, मतलब RF ग्रेटर देन हो जाएगा RB, यानी बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा। तो RF ग्रेटर देन हो जाएगा RB। अब जब RF ग्रेटर देन RB, अब OH इतने सारे हैं कि एक हटाया दूसरा लग गया, दूसरा हटाया तीसरा लग गया, तीसरा हटाया चौथा लग गया। इधर ये ऑक्सीजन कह रहा है मैं तो बार बार निगेटिव चार्ज कैरी नहीं करूंगा, मुझे तो चाहिए अपना डबल बॉन्ड। अब बेचारा C मजबूर हो गया ये हाइड्रोजन को छोड़ने के लिए, और इसने क्या करा बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ये कैंसिल हो गया रिमूवल, ये पास हो गया। अब बेचारा हाइड्राइड गाना गा रहा है, मैं तो बेघर हूं अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूं। ये गाना गाता गाता कहां पहुंचा ये गाना गाता गाता? भाई बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, बड़े भाई के पास जाएंगे अगर छोटे भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये तुरंत पहुंचा दूसरे एल्डिहाइड के पास जो मजे में बैठा था, और इसने इसे जाके सारी अपनी दास्तां बता दी। दूसरे एल्डिहाइड को इसने अपनी सारी दास्तां बता दी कि जैसे ऐसे कर दिया उसने, OH के लालच में आके मुझे हाइड्राइड को बाहर निकाल दिया। किसे बाहर निकाल दिया? हाइड्राइड को। तो इस कार्बन ने क्या कहा, ना बेटा बाहर मत जा, तू आराम से घर में बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना अभी। और आके ये हाइड्राइड इस कार्बन के साथ चिपक गया, यानी HCHO निगेटिव। अब इसका जो होता वो भी परेशान था बेटा, वो भी परेशान था। वो कह रहा है मैं वापस जाऊंगा। अब वापस जाएगा तो तीनों हाइड्रोजन एक सी हैं, यानी हाइड्राइड को वापस जाना पड़ेगा। ये बेचारा परेशान, हाइड्राइड तो इसने ले लिया लेकिन ऑक्सीजन अब भी डबल बॉन्ड बनाने को कह रहा है। तो इसने क्या करा, इस ऑक्सीजन को बॉन्ड की जरूरत है, ये ऑक्सीजन बोला मुझे बॉन्ड चाहिए। अब ये कार्बन बेचारा क्या करे, ये गया इस वाले के पास और इससे कहा इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसे दे दो, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसे दे दो, यानी ये यहां पहुंच गया है इसके पास, और इससे बोला इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसे दे दो। इसने दे दिया क्योंकि डरता था, छोटा भाई था भाई, इसने इसे मुसीबत से बचा लिया, फिर भी अब बॉन्ड तो देना पड़ेगा ना, इसने दे दिया। और जैसे ही इसने बॉन्ड दिया तुरंत क्या हुआ, CH3OH, यानी ऑक्सीजन ने अब डबल बॉन्ड बनाने की डिमांड खत्म कर दी। लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो इसने निगेटिव चार्ज इस कार्बन को दिया और इसने इसे दे दिया, ये एक दूसरे पर अलट पलट करते रहे और स्टेबल रहे। तो ये स्टेबल है, ये वाला स्टेबल नहीं था, इसीलिए हाइड्रोजन इसके पास गए और इसके पास नहीं गए। तो ये थी बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। समझ गए बेटा, कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, कैसे रिड्यूस हुआ? एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले OH माइनस जाएगा, वो कार्बन पर अटैक बोलेगा, कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ गया, निगेटिव बॉन्ड वापस आएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में, OH को बाहर जाना पड़ेगा, वापस रिएक्शन हो गई, रिवर्स हो गई। हमने ली चैटरलेज का यूज करा, OH माइनस को एक्सिस में ले दिया। अब रिएक्शन आगे भी जा रही है, पीछे भी आ रही है, आगे भी जा रही है, आगे तेजी से जा रही है, पीछे मंदा मंदा आ रही है। तो परेशान होकर इसने क्या करा, हाइड्राइड आयन को वापस निकाल दिया।
हाइड्राइड आयन बाहर जा गया, हाइड्राइड आयन दूसरे HCHO के पास गया, उस पर एडिशन रिएक्शन दिया जिससे CH3O-, यानी एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। एल्कोक्सी ग्रुप अनस्टेबल है, उसने हाइड्रोजन को ले लिया, किससे? कार्बोक्सिलेट आयन से। कार्बोक्सिलेट आयन से हाइड्रोजन को ले लिया और कार्बोक्सिलेट आयन को अलग कर दिया, यानी अब ये सेपरेट हो गया। तो कार्बोक्सिलेट आयन भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, रिएक्शन कंप्लीट, यानी ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, और रिएक्शन कहलाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और नेम रिएक्शन क्या है इसका? नेम क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। भूल ना जाना, याद रखना इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, हमें रिएक्शन में ये दे दिया, साथ में NaOH दे दिया, पूछा रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ। सिंपल, हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे अपने मन में और बैलेंस कर देंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, CH2OH प्लस CO-। अगर मैं ये ले लूं, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हमें मतलब किससे है? केवल इस वाले ग्रुप से। ये ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सिंपल ये आएगा, CH2OH प्लस CO निगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हो बेटा, खूब मजा आएगा करने में। बस आपको अब ट्रिक पता चल गई है, क्वेश्चन में केवल आपको क्या देखना है? CHO ग्रुप। अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और कराता हूं बढ़िया बढ़िया से। जैसे कि अगर मुझे रिएक्शन में ये दे दिया, थर्ड एप्लीकेशन हमारा ये है, मुझे ये दे दिया रिएक्शन एप्लीकेशन में, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, CHO, ये दे दिया बेटा मुझे। अब इसमें खास बात क्या है? 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर है, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन लगेगी? जैसे क्रॉस एल्डोल होती है, यहां पे क्रॉस कैनिज़ारो, या कह सकते हो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कई बार बेटा बेस लिख के छोड़ देते हैं रिएक्शन में, तो आपको याद रखना है हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। अब सेकेंडरी पे अल्कोहल, यानी कीटोन अल्कोहल पर, और ये कार्बोक्सिलेट आयन, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। और क्रॉस क्यों? क्योंकि एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है बेटा कंपाउंड का, बता सकते हो? फिनाइल ग्लाइऑक्सल, फिनाइल ग्लाइऑक्सल इसका नाम है। चौथा एप्लीकेशन, अगर मेरे को ये दिया हो प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बन जाएगा? CO माइनस CH2OH। ठीक है बेटा, ये भी कैनिज़ारो का एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, तो आपने कैनिज़ारो का एप्लीकेशन कर लिए, समझ में आया बेटा? सो कैनिज़ारो रिएक्शन के अब क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो बेटा, और इसकी काफी हद तक डिटेल आपको मिल गई है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।